हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुकी हूँ। जिन लोगों ने भी जीएनएम कर रखा है, अगर वो पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। या फिर जो लोग जीएनएम करने की सोच रहे हैं तो उनको पोस्ट बेसिक के बारे में भी पता होना चाहिए। आजकल की जो वैकेंसीज आ रही है नर्सिंग के लिए, तो उसमें पोस्ट बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। मीन्स कि अगर जीएनएम कैंडिडेट हैं तो वैकेंसीज़ में जीएनएम को नहीं लिया जा रहा है। बहुत सी वैकेंसीज़ में लिया भी जा रहा है तो साथ में उनको एक्सपीरियंस देना पड़ रहा है, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में, 200 बेडेड हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपीरियंस देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने जीएनएम करके रखा है और उनको पोस्ट बेसिक करना कंपलसरी हो गया है। बहुत सारे वैकेंसीज़ में, जैसे कि सीएचओ की वैकेंसी हो गई, उसमें अब जीएनएम को नहीं लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पोस्ट बेसिक फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं पोस्ट बेसिक से रिलेटेड ही ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और जिन्होंने जीएनएम कर लिया है उनको पोस्ट बेसिक करने के लिए कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कितनी फ़ीस रहने वाली है और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें और क्या इसका इम्पोर्टेंस रहने वाला है, तो आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेसिक बीएससी नर्सिंग और एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। बेसिक बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, जो आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है कि जब आप जीएनएम कर लेते हो तो उसके बाद पोस्ट बेसिक आपके डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, तो अगर आप चाहते हो उसको ग्रेजुएशन लेवल का बनाना तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो पोस्ट बेसिक है उसमें आपको 2 साल का टाइम लगता है। अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो आपको 2 साल का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिस्टेंस करना, मीन्स कि अगर आप इग्नू से करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होगा, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो अगर आप इग्नू से करना चाहते हो तो डिस्टेंस से आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी बंदे ने जीएनएम कर रखा है और अभी उनकी जॉब लग चुकी है संविदा पे या फिर कहीं पे, अगर वो चाहते हैं पोस्ट बेसिक करना तो रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 जगह आपकी ड्यूटी जो होगी रेगुलर हो जाएगी। तो इसके लिए आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू से पोस्ट बेसिक करने के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और तो और इग्नू से 3 साल का पोस्ट बेसिक होता है। बहुत सारे कैंडिडेट किसी जॉब के टाइम में पोस्ट बीएससी रेगुलर कॉलेज से कर लेते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम उस टाइम पे नहीं होती है। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी ने कंप्लेन कर दिया आपके अगेंस्ट कि आप रेगुलर कहीं पे ड्यूटी कर रहे थे, सीएचओ की जॉब पे, स्टाफ नर्स की जॉब पे या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, और आपने कहीं से रेगुलर पोस्ट बेसिक कर लिया, तो कहीं से अगर लिंकअप मिल जाता है गवर्नमेंट को तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है। और तो और आपने जॉब में जितने भी पैसे कमाए हैं वो आपको रिटर्न करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है तो कहीं से भी आपको ट्रेस करना मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो कोशिश ये करें कि 2 डिग्री एक साथ में रेगुलर की ना लें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो आपके अगेंस्ट धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। अगर आप एक अच्छे जॉब पे 10 साल 12 साल भी काम किए हो, अगर आपका जो डिग्री है वो गलत पाया जाता है तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है और साथ में जेल की सज़ा भी हो सकती है, और आपने जितना भी कमाया है अपनी लाइफ में वो भी आपको रिफ़ंड करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें, 2 डिग्री एक साथ में ना लें। जैसे ही आप जीएनएम कंप्लीट कर लें तो पॉसिबल हो तो आप पोस्ट बेसिक तुरंत ही कर लें, और बाद में जॉब में आने के बाद पोस्ट बेसिक करना मुश्किल होगा। अगर जॉब से आप लीव लोगे तभी आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो। तो आज मैं रेगुलर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करूँगी। इसको पीसीबीएससी भी बोला जाता है। ये 2 साल का होता है और लगभग जो इसका फ़ीस रहने वाला है वो जीएनएम से ज़्यादा होता है पर ईयर के हिसाब से। बहुत सारे कॉलेज 70,000 से, मतलब इसकी जो फ़ीस रहने वाली है 70,000 से 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये पर ईयर रहने वाली है। डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा है, फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसकी फ़ीस आपको 15 से 20,000, बहुत होगा तो 25 से 30,000, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो आज मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके यूपी में या फिर अदर स्टेट में, और कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको
जीएनएम करने के बाद कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट बीएससी में। और प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस होता है, बहुत सारी कॉलेजेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो मैंने फ़ीस का बता दिया, अभी मैं कॉलेज की लिस्ट बताती हूँ कि आपको कैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो आपको, तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट जो होती है उस पर देख लेनी चाहिए कि आपका जो भी कॉलेज है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो जैसा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आईएनसी के द्वारा चलाया जाता है, तो हमें आईएनसी की साइट से चेक करना है कि कौन से कॉलेज इस ईयर में एफिलिएटेड हैं। मतलब हर साल आईएनसी अपने जो नए नए कॉलेजेस होते हैं उनको ऐड करके हर साल एक लिस्ट जारी करता है अपने साइट पे, जिससे कि सारे स्टूडेंट अवेयर हो जाएं कि इस साल जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आईएनसी से एफिलिएटेड है कि नहीं है। तो आईएनसी हर साल एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट जारी करता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज एफिलिएटेड है, कौन सा कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कॉलेज 3 फरवरी 2022 को ये पूरा लिस्ट आ चुका है। तो आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी, पहले से मैंने डाउनलोड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी की पूरी लिस्ट आपको खुल के आ चुकी है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और उसके साथ में उनकी कितनी सीटें हैं, सारा स्टेट वाइज इसमें दिया हुआ है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप इस लिस्ट में अपने कॉलेज का नाम ज़रूर देख लें। ऐसा ना हो कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो एफिलिएटेड नहीं होता है कभी कभी, तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हो। तो इसलिए आप इसमें एक बार लिस्ट में ज़रूर चेक करें कि कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज एफिलिएटेड है आईएनसी के द्वारा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और एक बात कि आपको किस कॉलेज से मतलब पोस्ट बीएससी करना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएनएम के बाद से ड्यूटी करने लगते हैं और ऐसे कॉलेज से एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना हो। तो अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप रेगुलर पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। मतलब आप डेली कॉलेज जाके पोस्ट बीएससी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो आपका पोस्ट बीएससी करने से आपका जो नॉलेज लेवल इंक्रीज़ होगा, और दूसरी बात ये है कि जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आप पोस्ट बीएससी रेगुलर करते हो तो। अगर आपके पास फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप जीएनएम करने के बाद हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। हालांकि मुझे ये अपने वीडियो में नहीं बताना चाहिए, ये इल्लीगल मेथड है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेके सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हो। लेकिन ऐसा होता है कि जितने भी जीएनएम कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते रहते हैं, इनकम भी होती है और साथ में वो पोस्ट बीएससी ऐसे कॉलेज से कर लेते हैं जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है और आपको रेगुलर की डिग्री मिलती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी जीएनएम करने के बाद अपना जो साल होता है, ईयर होता है, आपको वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। या तो आप पोस्ट बीएससी कर लो या तो फिर अच्छे हॉस्पिटल में 50 बेडेड हॉस्पिटल में 200 बेडेड हॉस्पिटल में आप काम करिए। उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपकी वैकेंसी में काम आएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो काम नहीं करते हैं हॉस्पिटल में और बाद में फ़र्जी एक्सपीरियंस बनवा के लगवा देते हैं। तो उस टाइम में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब भी आप जीएनएम कंप्लीट कर लें तो आप घर पे ना बैठें, कोई ना कुछ काम करते रहें। या तो आप पोस्ट बीएससी कर लें या तो फिर कहीं अच्छे हॉस्पिटल में काम करें 200 बेडेड या फिर 50 बेडेड में, ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छे जगह पे आप लगा सकें। एक एक दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग में। अगर आप सिर्फ जीएनएम करके जॉब पा जाते हो तो अच्छी बात है, आप जॉब पा जाते हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपकी कभी प्रमोशन होता है तो उस टाइम में आपकी डिग्री काम आती है। तो अगर आपने पोस्ट बीएससी किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस वहाँ पे दी जाएगी। अगर एमएससी किया है तो बाद में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हो तो। अब मैं बात करूँ कि पोस्ट बीएससी में सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पोस्ट बीएससी में फर्स्ट ईयर का जो जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सब जीएनएम का ही होता है। बस इसमें ये होता है कि थोड़ा सा डीप नॉलेज पोस्ट बीएससी में दिया जाता है, बाकी सब्जेक्ट कोई भी चेंज नहीं होता है। सारे के सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं
वो जीएनएम से ही रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हो कि नर्सिंग फाउंडेशन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एमएसएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, साइकोलॉजी और एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें एक सब्जेक्ट ही मतलब जीएनएम से अलग है, या कह सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग से अलग है, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स ही सब्जेक्ट ऐसा है जो ना तो आपको बीएससी नर्सिंग में मिलेगा ना तो जीएनएम में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट बीएससी में बायोफिजिक्स सब्जेक्ट दिया गया। दूसरी मैं बात करूँ सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक, एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन और रिसर्च, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे। तो ये हो गया पोस्ट बीएससी का पूरा डिटेल। अब मैं पोस्ट बीएससी करने का फ़ायदा भी बता दूं। तो पोस्ट बीएससी करने के बाद आप क्लिनिकल में भी जा सकते हो और टीचिंग करके भी, प्राइवेट टीचिंग करके भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। और 8 साल एक्सपीरियंस के बाद, पोस्ट बीएससी के बाद 8 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट बीएससी के बाद भी हायर एजुकेशन गेन करना, तो पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के इक्वल होता है, ना ज़्यादा ना कम। पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के इक्वल होता है। अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पोस्ट बीएससी के बाद। लेकिन अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है एमएससी नर्सिंग करने के लिए। तो ये फ़ायदा पोस्ट बीएससी का होता है, क्योंकि पोस्ट बीएससी में ऑलरेडी 5 साल से 6 साल लग चुके होते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल का तो जीएनएम होता है, फिर उसके बाद से 2 साल पोस्ट बीएससी, तो 5 साढ़े 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं पोस्ट बीएससी करने में। तो इसीलिए एमएससी के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। पोस्ट बीएससी करने के बाद आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप क्लिनिकल में भी काम कर सकते हो और तो और आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। लेकिन जीएनएम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप क्लिनिकल की ही जॉब कर सकते हो। तो ये पोस्ट बीएससी के फ़ायदे हो गए। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने जीएनएम कर रखा है, अगर आपकी इनकम अच्छी है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पोस्ट बीएससी हर हाल में कर लीजिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जॉब के पर्पज़ से भी। और अगर आपने जीएनएम कर रखा है, आपको जॉब भी मिल भी जाता, तो बाद में अगर आपका पास पोस्ट बीएससी रहेगा तो आपको प्रमोशन में हेल्प मिलेगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर पोस्ट बीएससी कर लें जीएनएम करने के बाद, किसी भी कॉलेज से, कोई भी अच्छा कॉलेज हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपको कम पैसे में करवाएंगे। लेकिन जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपको रेगुलर वहाँ पे अटेंडेंस अपनी बनानी होती है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके अटेंडेंस कम होते हैं, दे विल मैनेज, बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने बताया आपकी पोस्ट बीएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।